जादू तेरी नज़र के एपिसोड की शुरुआत होती है एक दिल को छू लेने वाले पल से, जब विवान गौरी से कहता है कि वह अपने बेटे गोलू को बचाने के लिए विधि करेगा। क्योंकि जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र के एपिसोड की शुरुआत होती है एक दिल को छू लेने वाले पल से, जब विवान गौरी से कहता है कि वह अपने बेटे गोलू को बचाने के लिए कोई भी काम कर सकता है, क्योंकि उसने अपने बेटे की रक्षा करने का वादा किया है। लेकिन गौरी उसे रोकती है और कहती है, आज मेरी बारी है। अपने बेटे को बचाने की भावनाओं से भीगे इन लम्हों में गौरी विवान से वादा कराती है कि वह गोलू को माँ और बाप दोनों का प्यार देगा। दूसरी ओर मोहना की दृष्टि शक्तियाँ फिर से हावी हो जाती हैं। वह खुद को विवान के घर में पाती है और सबको डराती है कि या तो गोलू मरेगा या फिर विवान और गौरी में से कोई एक जाएगा। रश्मि अपने चुटीले कानों से मोहना को उस्काती है और उसकी नक झोंक जाती है। लेकिन असली लड़ाई शुरू होती है जब विधि का समय आता है। विवान और गौरी दोनों गोलू के लिए अपनी शक्तियां त्याग देते हैं। मोहना का इरादा विवान की आत्मा को छीनने का होता है, पर तभी गोलू जाग जाता है। गोलू के जागने से चमत्कार होता है। वह अपनी दया शक्ति से विवान और गौरी को फिर से जीवित कर देता है, जबकि आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ता है। गोलू को हवा में उड़ता देख हर कोई स्तब्ध रह जाता है। अतः विवान गोलू और गौरी को लेकर घर लौटता है, लेकिन गोना एक बार फिर हमला बोल देती है। उसने पूरे परिवार को पेड़ से बांध दिया और मांग करती है, गोलू को मुझे सौंप दो। अब देखना यह होगा कि क्या गौरी और विवान इसको उसकी बात को मानेंगे या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ नानी विवान के परिवार को बताती है कि मोहना ने अपनी खाली शक्तियों का इस्तेमाल फिर से शुरू कर दिया है और उन्हें उन जीवों के बारे में चेतावनी देती है जिन्हें उसने भेजा है। मोहना अपने इरादे से प्रेरित होकर उस मंदिर की ओर जाती है जहां गोलू है, उस मंदिर में कि वह किसी और से पहले वह तक पहुंच जाए। इस बीच मोहना और गौरी खुद को घिरा हुआ पाते हैं और गौरी अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाती है। वह विवान को बताती है कि गोलू के जन्म के समय उसका पहला शब्द पापा था, जिसे वह पल और भी भावुक हो जाता है। दृढ़ निश्चय से भरा विवान अपनी पत्नी और बेटे को सुरक्षित घर वापस लाने की कसम खाता है। जब विवान के परिवार को नानी के जरिए खतरे के बारे में पता चलता है तो वह विवान और गौरी को साथ खड़े होने का फैसला करते हैं। हर्ष जद्दी और करता है कि खतरे से बावजूद उन्हें जाकर मदद करनी चाहिए। इस अफरा तफरी के बीच विवान उन जीवों का सामना करता है और गौरी से मंदिर की ओर दौड़ने को कहता है ताकि गोलू को बचाया जा सके, जबकि वह हमलावरों को रोकते रखता है। गौरी दिल में उम्मीद लिए दौड़ती है। विवान उन अजीब जीवों से लड़ते हुए साहस दिखाता है। जब विवान का परिवार घटनास्थल तक पहुंचता है तब वे पारंपरिक हथियारों के साथ तैयार होते हैं और साहसपूर्वक उन जीवों का सामना करते हैं। यह देखकर मोना उनका मजाक उड़ाती है, कहती है कि उनके प्रयास व्यर्थ हैं और उन्हें चेतावनी देती है कि अगर वे अपनी सुरक्षा को महत्व देते हैं तो दूर रहें। मोहना की धमकियों के बावजूद परिवार दृढ़ रहता है और अपने प्रियजनों का समर्थन करने के लिए तैयार रहता है। मोना जल्दी से गोलू तक पहुंचने की कोशिश करती है, यह विश्वास करते हुए कि वह सभी पर विजय प्राप्त कर सकती है। मंदिर पहुंच चुकी गौरी देखती है कि गोलू को कान्हा जी से प्रसाद मिला है, जो दया सुरक्षा का प्रतीक है। वह देवता को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देती है और कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। गौरी दो लोगों को नियंत्रित करने वाले जादू से जुड़े एक बर्तन को देखती है और उस पर एक पत्थर फेंकती है, जिसे वह सफलतापूर्वक टूट जाता है। मोना की शक्तियों से प्रभावित लोग सामान्य हो जाते हैं और उसी उलझन में गौरी गोलू के पास पहुंचने में कामयाब हो जाती है। मोना पीछे हटने को तैयार नहीं, बताती है कि उसने गोलू की कुछ शक्तियां ले ली है। वह आश्वस्त करती रहती है, दावा करती है कि उनके हथियार उनके नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हर्ष दृढ़ता से जवाब देता है कि वे उसे उलझा नहीं चाहते, लेकिन वह अपने परिवार के लिए वहाँ है। इस बीच गौरी आखिरकार गोलू के पास पहुँच जाती है, लेकिन उसे यह देखकर हैरानी होती है कि वह हिल ही नहीं रहा है। विवान भी यह देख लेता है और चिंता में डूब जाता है, उनके पास दौड़ता है। मोहना ने अपनी शक्तियों से हमला करते ही परिवार तुरंत इकट्ठा हो जाता है। हर्ष और अर्जुन सभी को बचाने की कोशिश करते हैं, मोहना को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनके प्रयासों से विफल कर देती है। विवान गौरी को
दिलासा देने की कोशिश करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि गोलू ठीक हो जाएगा। हालांकि स्थिति तब तनावपूर्ण हो जाती है जब मोना हर्ष और विवान पर अपना जादुई हमला तेज कर देती है। जैसे जैसे घबराहट बढ़ती है, अर्जुन चतुराई से मोहना के पैर एक पर एक शक्तिशाली वस्तु का इस्तेमाल करता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वह लड़खड़ा जाती है, उसकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं और हार कर गायब हो जाती है। परिवार राहत की सांस लेता है, लेकिन उनकी चिंता गोलू को लेकर बनी रहती है। गोलू अभी भी प्रतिक्रिया नहीं देता। गौरी नानी से संपर्क करती है, वह गोलू को हालात बताती है और नानी उसे प्राचीन अनुष्ठानों से जुड़ी एक पवित्र गुफा में ले जाने के लिए कहती है। विवान और गौरी मन में आशा लिए वहां पहुंचते हैं। गुफा में पहुंचकर नानी उसे बताती है कि गोलू को होश में लाने के लिए उसके पास केवल 2 घंटे हैं। गोलू की ऊर्जा को बहाल करने के लिए एक पवित्र प्रक्रिया करनी होगी और परिवार के किसी सदस्य को अपनी शक्ति प्रदान करनी होगी। गौरी बिना किसी हिचकिचाहट से अनुष्ठान के लिए सहमत हो जाती है। हर्ष ने उसे उलझा समझने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया जोखिम भरी है और अपनी शक्ति प्रदान करता है वह जीवित नहीं रह सकता। इसके बावजूद गौरी अपने बेटे को बचाने के लिए फैसला और अडिग रहती है ताकि वह विवान के साथ खुशी से रह पाती। इस बीच सुनहरी के पास मौजूद आदमी गोलू को ले जाने के इरादे से मंदिर की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ विवान, अर्जुन और हर्ष अपने रास्ते पर हैं और यात्रा के दौरान हर्ष उनकी बातचीत में गौरी का जिक्र करता है। वह विवान से कहता है कि उसे अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए और याद उसे खुद को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हर्ष उसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन अपराध बोध से भरा विवान उन्हें बताता है कि वह गौरी की कथित मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। उसका मानना है कि उसकी ज़िंदगी खत्म कर दी और उसने उसके लिए खुद के बलिदान कर दिया। विवान स्वीकार करता है कि अब वह सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि उसने उसके लिए अपनी ज़िंदगी त्याग दी। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, अर्जुन बताता है कि उसने गोलू के साथ एक मजबूत रिश्ता बना लिया है। विवान उसे यह कहते हुए टाल देता है कि बच्चे के प्रति स्नेह होना स्वाभाविक है, लेकिन अर्जुन जोर देकर कहता है कि गोलू में कुछ खास बात है। ऐसा लगता है कि वह किसी तरह से उससे जुड़ा हुआ है। फिर अर्जुन विवान को गौरी के फ़ोन से गोलू की तस्वीर दिखाता है। विवान अभी भी निजता के सामना करते हुए अर्जुन को याद दिलाता है कि किसी और के फ़ोन में नहीं देखना चाहिए। मंदिर में वापस नानी गोलू को एक कहानी सुना रही है, जो चुपचाप सुन रहा है। इस बीच भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति गोलू का अपहरण करने के इरादे से मंदिर के करीब पहुंचता है। गोलू को लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वह मंदिर की घंटी बजाता है, जिससे वह व्यक्ति होश में आ जाता है। यह अप्रत्याशित कदम बैठी और सुनहरी की योजना को विफल कर देती है। निराश होकर बैठी एक चमगादड़ में बदल जाती है और ऊपर उड़ने लगती है। नानी कहानी सुनाने में मतलीन रहती है। ऊपर मंडरा रहे खतरे से अनजान गौरी अभी भी अपना चेहरा घूंघट से ढकते हुए अपना फ़ोन लेने के लिए बाहर जाती है। वह चुपचाप रो रही है। उस पल के भावनात्मक भार से दबी हुई हर्ष विवान के फ़ोन और गौरी को टालने का आग्रह करता है। जब विवान उसे वापस ले देता है तो वह उसे धीरे से उसे सुरक्षित रखने के लिए कहता है। फिर अर्जुन गौरी से पूछता है कि गोलू कहाँ है और हर्ष उससे विवान को गोलू के मिलने देने